अब पब्लिक इंटरेस्ट में देश के सबसे आईआईटी की बेरोजगारी का परीक्षण करेंगे। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और इस तरह बेरोजगारी फैलती है तो इसका परीक्षण बनता है। देश के हर घर का सपना है आईआईटी। हर साल करीब 12 लाख छात्र अपनी किस्मत आजमाते हैं। एडमिशन मिल गया तो समझो ब्लैंक चेक हाथ लग गया। देश में अभी 23 आईआईटीज हैं। इनमें से 17,325 सीट हैं टोटल जो स्टूडेंट्स को मिलती हैं। 4 साल की पढ़ाई के बाद कैंपस प्लेसमेंट की बारी आती है। नौकरियां क्लास में ही बनती हैं। इस साल जनवरी में आईआईटी में प्लेसमेंट शुरू हुए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 महीने के बाद भी अलग अलग आईआईटीज के 30 से 36% स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिली। इतना एलीट इंस्टीट्यूट और जॉब ना मिले, सवाल तो बनता है। आईआईटी बॉम्बे जो देश के सबसे बेहतरीन संस्थानों की लिस्ट में है, हमेशा टॉप पर रहता है, वो वहां अभी भी 36% स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिली है। 2000 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करवाया, जिसमें से 712 स्टूडेंट्स को नौकरी के लिए किसी कंपनी ने नहीं चुना। यह महत्वपूर्ण बात है। पिछले साल के मुकाबले प्लेसमेंट कम हुए हैं। यही नहीं, प्लेसमेंट में जो पैकेज स्टूडेंट्स को मिलता था उसमें भी कमी आई है, यानी मोटी सैलरी का वजन घट गया है। हैरानी की बात यह भी है कि कंपनियां आईआईटी जैसे संस्थानों में भी कम आ रही हैं। बेरोजगारी पर हमने आईआईटी कानपुर के एल्यूमिनाई धीरज सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। यहां यह भी बता दें कि धीरज की आरटीआई के जरिए ही ये सूचना देश के सामने सार्वजनिक हुई। सिर्फ 36% हमें लग रहा है कि इस बार ये मुद्दा उठा है, लेकिन पिछले साल भी यह लगभग 32% था। माने कि अगर आंकड़ों को हिसाब से देखा जाए तो 700 बच्चे पिछले साल भी बेरोजगार पास आउट हुए थे। 20 साल पहले मैं आईआईटी में था तो थोड़े लोगों की जॉब नहीं लगती थी, बट वो कई लोग ऐसे भी होते थे जो जॉब नहीं लेना चाहते थे। अब यह है कि आप इतने लोग जॉब लेना चाहते हैं, 700 लोग, लेकिन उनके हाथ में जॉब का कोई संसाधन नहीं दिख रहा है। हर आईआईटी में आज की तारीख में जैसे हम बैठे हैं उसमें 700 से 900 के बीच में, जितनी बड़ी आईआईटी उतने ज़्यादा बेरोजगारी की संख्या, जो बहुत चिंताजनक बात है। एंट्री है बच्चों की, वो एंट्री हमारी बढ़ रही है और जॉब्स कम निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आके ये रोड जो है, कहीं जो एक कहते हैं कोलिजन जो है, वो अब हो चुका है। पिछले 2 साल से बेरोजगारी का ट्रेंड जारी है। छात्र ज्यादा हैं, नौकरी कम। इसके पीछे वजह क्या है? पटियाल ने यह जानने की कोशिश की। पूरी दुनिया में चर्चा है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरी जा रही है। तो क्या आईआईटी की बेरोजगारी के पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है? इसी साल जनवरी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने दुनिया को अलर्ट किया था कि दुनिया की 40% नौकरियों पर एआई का प्रभाव पड़ेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो असर नौकरी पर आएगा। एआई की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित आईटी सेक्टर है और आईआईटी से सबसे ज्यादा प्लेसमेंट इसी सेक्टर में होते हैं और इसी वजह से आईआईटी में प्लेसमेंट के लिए कंपनियां अब कम आ रही हैं। पटियाल की बात तो आप ध्यान से सुनते ही हैं, आगे एक बात पर और गौर कर लीजिए। एआई की वजह से 2027 तक 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर वो खुद का स्किल अपडेट नहीं करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, ऐसे ही स्किल भी अपडेट होता है। आईआईटीज में एक बड़ा ट्रेंड देखा गया है कि कई स्टूडेंट्स सेफ जॉब्स की ओर भी रुख रखते हैं और उनमें से एक है कोचिंग सेंटर्स में जॉब करना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, सोचते हैं पढ़ा लेंगे। सेफ ऑप्शन सिर्फ कोचिंग ही नहीं है। आईआईटी के स्टूडेंट एसएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए भी उन नौकरियों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं और एक्सपर्ट बताते हैं कि ये ट्रेंड हाल ही में बहुत बड़ा है। इस ट्रेंड का प्रवीण त्यागी से सुनिए कि कैसे क्या असर पड़ता है। अपनी कोचिंग की बड़ी संख्या में आईआईटी के लड़कों को नौकरी दे रहे हैं। There is a temporary realignment of jobs that is happening. Companies कम प्रोजेक्ट, कम मैन पावर उन्हें लग रही है इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स। वो आउटसोर्स कम काम कर रहे हैं टू एशियन एंड इंडियन कंपनीज। तो इन सब की वजह से एक टेम्पररी इफेक्ट हमें दिख रहा है कि भाई जॉब्स कम लग रही हैं, बट फाइनेस्ट ब्रेन्स की सबको जरूरत है, हर सेक्टर में जरूरत है। अभी रिसेंटली हम पेस के लिए टीचर्स की जरूरत होती है हमें। हम आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई में कैंपस इंटरव्यूज करके हमने 25 लोगों को सेलेक्ट किया है। तो दूसरे सेक्टर्स का फायदा होगा,
ये बच्चे अपने स्टार्टअप्स करेंगे, ये बच्चे अपना दिमाग कुछ ना कुछ क्रिएटिव डोमेन में, कंस्ट्रक्टिव डोमेन में लगाएंगे और आईआईटी से पास आउट बच्चा कोई भी, नौकरी लगे ना लगे, वो कहीं ना कहीं कामयाबी के रास्ते पे चलेगा ही चलेगा। आईआईटी जैसे संस्थानों में जॉब क्राइसिस की तलाश करते करते हमारा ध्यान एक और बड़ी वजह पर पड़ा और वो है दुनिया भर में चल रही छंटनी। साल 2022 में 1064 बड़ी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स ने 2022 में 1,65,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,63,000 पहुंच गया और 2024 में अब तक 57,000 से भी ज्यादा की छंटनी हो चुकी है। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। भारत में भी 2020 में अब तक टेक कंपनियों ने 50,000 से ज्यादा की छंटनी की है। तो आईआईटी में बेरोजगारी के कई कारण हैं। उनमें से बड़ा कारण एआई भी हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।